ये बीजेपी वालों को क्या हो गया है भाई। इनकी रीढ़ की हड्डी कुछ ज्यादा ही टेढ़ी हो गई है, जो सीधी नहीं हो पा रही है। कितनी गालियां सुनोगे। पहले देश के बुजुर्ग प्रधानमंत्री को मां बहन की गालियां दिल्ली के जंतर मंतर से खुलेआम दी गई और एक देश की महिला राष्ट्राध्यक्ष के साथ उनका नाम जोड़कर बद से बदतर शब्दों का इस्तेमाल किया गया। और अब राहुल गांधी ने एक बार फिर बेशर्मी की पराकाष्ठा को भी पार कर दिया और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि राहुल जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको भी हंसी आएगी, मुझे तो आ ही रही है। कांग्रेस सांसद, देश के नेता प्रतिपक्ष और भारतीय लोकतंत्र के दुर्भाग्य राहुल गांधी बुरी तरह से फंस गए हैं। स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले देश के लोग राहुल गांधी पर बड़े एक्शन की मांग कर रहे हैं, क्योंकि बेशर्मों की भीड़ के बीच राहुल गांधी की शर्मनाक हरकत और छिछोरापंथी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि मोदी विरोध की आग में राहुल की राजनीतिक नीचता सारी हदों को पार कर जाएगी। यह सिर्फ बयान नहीं है, यह उस घटिया मानसिकता का प्रदर्शन है जिसमें तर्क खत्म होते ही बकवास शुरू हो जाता है और राजनीतिक बहस खत्म होते ही व्यक्तिगत उपहास का सहारा ले लिया जाता है। हैरानी करने वाली बात यह है कि राहुल गांधी घटिया बयान देते रहे और मंच पर बैठे और सामने बैठे बेशर्म लोग तालियां बजाते रहे। जो लोग देश के पीएम पर तानाशाही का आरोप लगाते हैं, आज देश के पीएम को जब मन कर रहा है खुलेआम मां बहन की गालियां दे रहे हैं। उनके लिए घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन यहां गलती उनकी नहीं है, गलती सरकार की है जो लोगों से गाली सुन रही है, क्योंकि इनको गाली खाने की आदत हो गई है। इनको पूरा विपक्ष तानाशाह बताता है, लेकिन तानाशाही दिखाने की इनकी 1% की औकात नहीं है। ये सरेंडर करने वाले लोग जो हर दिन गालियां सुनकर लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, जब तक ऐसे सड़क छाप पर एक्शन नहीं लेंगे तब तक इनको गालियां पड़ती रहेंगी। जंतर मंतर पर अराजकता फैलाई गई, संसद में घुसने की कोशिश की गई, लोकतंत्र के खंभों को पीटा गया, महिलाओं के साथ मारपीट की गई, पुलिस वालों को देशद्रोही बताया गया, उनका मजाक उड़ाया गया, कहा गया तुम नहीं होते तो पुलवामा नहीं होता। सोचिए, खुलेआम देश के प्रधानमंत्री को गंदी से गंदी गालियां दी गई, जॉर्जिया मेलोनी के साथ उनका नाम जोड़ा गया और वो लड़की 15-18 साल की लड़की, और उन लोगों को तो कुछ पता है नहीं। और एक बार फिर से चल गया है राहुल गांधी का ये एक नया खेला कांग्रेस के राष्ट्रीय सम्मेलन से। ऐसे में सवाल सीधा है, क्या मोदी से मुकाबला करने के लिए राहुल गांधी के पास नीति, तर्क और तथ्य खत्म हो गए हैं और केवल उपहास का सहारा बचा है? क्योंकि जब राजनीति में शब्द हथियार बन जाए और मर्यादा निशाना बन जाए, तब चेहरा सिर्फ बयान का नहीं, पूरी सियासत का बेनकाब होता है, चरित्र और चेहरा दोनों। और सवाल बीजेपी वालों से भी है कि आखिरकार किस डर से ये लोग कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं। पीएम आके वीडियो बना के कह रहे हैं कि मैंने सब युवाओं को माफ कर दिया। क्या गारंटी है कल वो फिर गाली नहीं देंगे? ये ऐसे ही लोग हैं जो कुछ ये गाली देने वाले, ये कॉकरोच, ये ऐसे ही लोग हैं, इनको पता कुछ नहीं होता है और इनके अंधभक्त, इनके समर्थक इनसे भी 4 कदम आगे हैं। कुछ जानना कुछ पता नहीं, गोदी मीडिया करके नारा लगा देंगे। और अगर इनसे 4 बार सवाल पूछ लीजिए कि ये मीडिया की रैंकिंग का जो इंडेक्स है ये कैसे जारी होता है, इनको पता ही नहीं है, क्योंकि इनके नेता ही ऐसे हैं जिनको कुछ पता नहीं है, राहुल गांधी। और ऐसे में आजादी के दिवस को हम लोग मनाने वाले हैं, स्वतंत्रता दिवस को, और उससे पहले हमारे देश के सुप्रीम लीडर के साथ इस तरीके की घटिया हरकत हो रही है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु और आज बात करेंगे राहुल गांधी की नीचता की और बीजेपी के सरेंडर मोड की। कैसे देश के प्रधानमंत्री और लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रशासनिक पद पर बेशर्मी की पराकाष्ठा पार कर मजाक बनाया गया। पहले एक बार आपको वीडियो भी दिखा देते हैं। इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया, अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस।
अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूँ? हाँ, मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? I have not reached there yet. अब एक और वीडियो देखिए। देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री के लिए कैसे देश के नेता प्रतिपक्ष सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। And we can drive them crazy. इनको हम मतलब पागल कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। आपने देखा अमित शाह सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, पार। Where has he disappeared? वो भाग गया। वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया वो। Why? Because for the first time they are feeling India's expression. आपको लग रहा होगा कि अब तो भाई कुछ कहने सुनने के लिए बचा नहीं है। हद है भाई नीचता, बेशर्मी और छिछोरापंती की। राहुल गांधी ने इस तरीके से जो भी हरकतें की है, लोग कह रहे हैं कि ये एक नेता प्रतिपक्ष हो नहीं सकता है, इनमें नेता बनने वाली कोई क्वालिटी नहीं है, किसने इनको नेता बना दिया, ये कैसे देश की संसद तक पहुंच गए हैं, तुम तड़ाक, ये वो। मतलब आप भाषा को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये वही व्यक्ति है जिसके बारे में ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि ये जननायक हैं। नरेंद्र मोदी से आपकी सहमति असहमति हो सकती है, आप उनके कामों पर सवाल उठा सकते हैं, उठाइए, लेकिन उनकी उम्र और उनके पद का तो लिहाज करिए। ये भारत है, वही भारत जो अपनी संस्कृति, अपनी विरासत और अपने संस्कार के लिए जाना जाता है। इसको पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश मत बनाओ। लेकिन राहुल गांधी की नीच हरकत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कांग्रेस पार्टी की ऐसी दुर्गति क्यों है, क्यों आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश से साफ हो गई है। 4 राज्यों में किसी तरह से सरकार बनी है, उस पर भी खतरा मंडराते रहता है। इसका कारण है इनका लीडर गीदड़ बन गया है, जो केवल गीदड़ भभकी दे रहा है। कभी ये कह देते हैं कि मैं सावरकर नहीं, मैं गांधी हूं। सावरकर 7 जन्म में तुम नहीं बन पाओगे यार। सावरकर बनने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए। सावरकर इस देश में कोई दूसरा नहीं बन सकता है, और किसी गांधी की या किसी कांग्रेसी की इतनी औकात नहीं है कि वो सावरकर बन जाए, क्योंकि सावरकर ने जो सहा है, जो तप, जो समर्पण, जो त्याग दिखाया है, वो ऐसे राहुल गांधी की 1000 पीढ़ियां निकल जाएंगी और इनके समर्थकों की वो कभी नहीं सावरकर बन सकते। लेकिन असली सवाल यहां बीजेपी वालों से है कि इनकी सरकार में, ये देश में कैसा माहौल हो गया है। कोई भी किसी को गालियां दे रहा है, सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों को इस तरह से खुलेआम गरियाया जा रहा है, और यहां मेरे प्यारे देशवासियों हो रहा है। जरा सोचिए। और कहते हैं भारत का लोकतंत्र खतरे में है। अब कौन सा लोकतंत्र चाहिए? कपड़े खोल के नाच ही रहे हो सड़क पर, हद है। लेकिन राहुल गांधी को आज ट्रोल किया जा रहा है और पूरा देश ये मांग कर रहा है कि इन पर FIR करो, देशद्रोह का मुकदमा लगाओ, NSA UAPA के तहत केस दर्ज करो, क्योंकि जब तक इस आदमी की कुटाई नहीं होगी कानूनी तरीके से, यह सुधरेगा नहीं। सरकार का सरेंडर रूप देखकर नागरिक आक्रोशित। जंतर मंतर से अब तक बीजेपी का सरेंडर मूड साफ साफ दिख रहा है। ये लोग केवल बयानबाजी कर सकते हैं। सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज ने कहा है राहुल गांधी फेल स्टैंड अप कॉमेडियन। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री का बयान आया है कि कुछ तो परिपक्व हो जाइए। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति हैं राहुल गांधी। गिरिराज ने कहा कि राहुल गांधी को सोनिया गांधी को सलाह देनी चाहिए, सोनिया गांधी को समझाना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। निशिकांत दुबे ने इंदिरा गांधी की
पुरानी फोटोज वीडियो वायरल कर दी है और क्यूबा यात्रा के दौरान इंदिरा गांधी कैसे वहां के सुप्रीम लीडर से मुलाकात कर रही थी उसका वीडियो शेयर किया गया है और क्यूबा के राष्ट्रपति से गले मिल रही हैं। सुकांता मजुमदार कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने बेहद शर्मनाक हरकत की है। जेपी नड्डा कह रहे हैं देश के लोकतंत्र का यह दुर्भाग्य है। मतलब आप देखिए कि बीजेपी वाले केवल बयानबाजी कर रहे हैं। इन लोगों को जाके थाने में केस दर्ज कराना चाहिए, राहुल गांधी पर एफआईआर करानी चाहिए पूरे देश में, हर एक थाने में। भाई बात देश के प्रधानमंत्री की है, उस पद की है, मोदी हो या कोई और उस पर बैठे, वो मुद्दा नहीं है। जब आप संविधान की बात करते हो, डेमोक्रेसी की बात करते हो, तो इन बातों का जरा ख्याल रखना होता है। इसलिए हमारी गुजारिश है देश के लोगों से कि एक बार सोचिए, विचारिए और ऐसे लोगों को सबक सिखाइए जिनकी भाषा आज ऐसी है, तो जब ये सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से राहुल गांधी की तुलना नहीं हो सकती। उनमें कुछ ना कुछ क्वालिटी थी, तभी वो देश के पीएम बने। आपकी सहमति असहमति हो सकती है, आप उनके पॉजिटिव नेगेटिव गिना सकते हैं, लेकिन इस राहुल गांधी से उनका कंपैरिजन मत कीजिए। आपको बता दें कि क्यूबा के तत्कालीन हेड ऑफ स्टेट फिदेल कास्त्रो ने उस वक्त की भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को गले लगाया था। इससे जुड़ा दशकों पुराना वीडियो ट्विटर पर आज वायरल हो गया और इसमें लोगों ने एक के बाद एक कमेंट्स लिखने शुरू कर दिए। अब जो मोदी समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी क्यों गले मिल रही थी, ये क्या था। और अब नेहरू के फोटो वायरल किए जा रहे हैं, राजीव गांधी के फोटो पुराने निकाले जा रहे हैं। मतलब हद है। एक पार्टी दूसरी पार्टियों को गालियां दे रही है और दूसरी पार्टी वाले उसके फोटो को वायरल कर रहे हैं। क्या ये लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है? असली सवाल तो यही है। और असली सवाल बीजेपी वालों से है कि जिस तरीके से ये लोग छूट देते जा रहे हैं, न लाठीचार्ज करने की इनमें हिम्मत है, न कट्टरपंथियों को सबक सिखाने की हिम्मत है। इतना बड़ा दिल दिखाकर कहां जाएंगे मोदी जी? नोबेल प्राइज तो आपको वैसे भी मिल जाएगा, आपने बहुत काम कर दिया है, लेकिन नोबेल प्राइज के लोभ में अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज ऐसा मत कीजिए, क्योंकि देश शर्मसार हो रहा है। आज जब दुनिया राहुल गांधी का वीडियो देख रही है तो भारत के बारे में वो कभी सही नहीं बोल सकती है। फिर वहां आप ये राहुल गांधी नहीं होंगे, वहां भारत का तिरंगा होगा, भारत का मस्तक होगा जिसकी बात होगी। और ऐसे नेता की जरूरत नहीं है हमारे देश में। अब आपको क्या लगता है साथियों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।